दिवाकर सिंह और मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा। और ये मेरे पेज है। हाँ, पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी से आता है अपना कॉमन, जो कि है सामान्य। उसके बाद होता है ओ से ऑपरेटिंग, चलाना। एम से आता है हमारा मशीन, यंत्र। पी से आता है पर्टिकुलर, विस्तृत, विवरण। उसके बाद है यू, यूजेज फॉर, प्रयोग करना। उसके बाद है टी से आता है हमारा ट्रेड, टेक्निक। ई से आता है एजुकेशन, शिक्षा। और आर से आता है हमारा रिसर्च, खोज। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को प्रक्रिया करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, उसका रिजल्ट करके। फिर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई, अर्थात दोनों का अर्थ है गणना करना। उसके बाद कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो होता क्या है। तो डाटा वे निर्देश व सूचना जिन्हें हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो डाटा कहलाते हैं। यह डाटा चित्र के माध्यम में हो सकता है और वर्ड के माध्यम से हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। पहला है आंकड़ों को इनपुट के रूप में लेता है। फिर दूसरा है सभी आंकड़ों तथा निर्देशों को अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर हमें प्रस्तुत करता है। सभी इनपुट डाटा पर निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कर उपयोगी बनाता है। चौथा है प्रोसेस सूचना को अंतिम परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर दूसरा है मिनी कंप्यूटर, फिर तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर चौथा है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पर। पहला है अकॉर्डिंग एनालॉग कंप्यूटर, फिर दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, फिर तीसरा है सुपर कंप्यूटर, फिर तीसरा है अकॉर्डिंग टू पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार पहला कंप्यूटर है माइक्रो में माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ तो किया जाता है, ऑन ए चिप भी कहा जाता है। फिर दूसरा है मिनी कंप्यूटर इसको स्किप कर रहा हूँ सर। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। इनपुट उपकरण डिवाइस का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू में भेज देते हैं। पहला हमारा कीबोर्ड, फिर दूसरा है वेबकैम, फिर लाइट पेन, फिर उसके बाद है माउस। उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट उपकरण कंप्यूटर में प्राप्त होने वाली परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं हमारे लिए उचित भाषा संकेतों या चित्रों में बदलकर हमें उपलब्ध कराते हैं। पहला है स्पीकर, दूसरा है प्रोजेक्टर, तीसरा है मॉनिटर एंड प्रिंटर। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता। पहला है स्पीड, गति। कंप्यूटर लाखों गणनाओं को पल भर में कर सकता है। इसकी वर्तमान में गति पिकोसेकंड से मापी जाती है। दूसरा हम देखेंगे एक्यूरेसी, शुद्धता। यह लाखों गणनाओं को पल भर में कर सकता है और इसमें यह शुद्ध आंकड़े प्रदान करता है। और कभी कभार गलत आंकड़े तभी प्रदान हो सकते हैं जब प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर में गलत प्रोग्राम डाले जाते हैं तभी। फिर तीसरा है हमारा स्टोरेज, भंडारण। स्टोरेज कंप्यूटर में भंडारण की इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में अभी तक स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट तक की नापी जा चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे रेंजेस एंड क्षमता। क्योंकि यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसका बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, यह अपना कार्य करते ही रहता है। फिर उसके बाद पांचवा देखेंगे हम वर्सटाइल, बहुउद्देशीय। कंप्यूटर का उपयोग बहुउद्देशीय होता है।
इसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कहीं किसान के लिए कहीं कृषि के लिए किया जाता है, कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है, कहीं शिक्षा के लिए किया जाता है और भी बहुत से उद्देश्य हैं। फिर छठवां है हमारा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर जिस प्रकार से कार्य करता है उसकी विश्वसनीयता उसी प्रकार मापी जा सकती है, जैसे कि वह लाखों क्या है, इसको भी स्किप कर रहा हूँ मैं। फिर लिमिटेशन और कंप्यूटर की कमियाँ। पहले हम देखेंगे विवेकीयता, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके कारण यह अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, यह मनुष्य द्वारा निर्देश देने पर ही काम करता है। फिर दूसरा हम देखेंगे लैक ऑफ इमोशन, भावुकता का अभाव, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह मनुष्यों के द्वारा कार्य के प्रति भावना प्रकट नहीं कर सकता। फिर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण इसे सक्रिय करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। अगर इसे विद्युत नहीं मिलेगा तो यह कार्य नहीं कर पाएगा। चौथा है हमारा इफेक्ट फ्रॉम वायरस से प्रभाव, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन्स प्रोग्रामर से बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं और इसमें अनेक प्रोग्राम चलाने के लिए हम बाहरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर को हम परचेज़ कर सकते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर को हम परचेज़ करने के योग्य नहीं होते, इसलिए हम उसे क्रैक वर्जन में लेते हैं। क्रैक वर्जन में लेने की वजह से कई बार उसमें वायरस होता है। अगर उसमें वायरस है तो हमारे कंप्यूटर में जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। थैंक यू।